जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं आज राधा रानी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, यह कहानी बरसाने की है। बरसाने में एक ब्रजदास जी रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। ब्रजदास जी के एक बेटी थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी बहुत गरीब थे। ब्रजदास जी राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। दिन भर राधा राधा रटते रहते थे। एक दिन ब्रजदास जी को ब्रजगांव सेठ के यहाँ जाना था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी मैं कल ब्रजगांव जाऊँगा। बेटी बोली, पिताजी आपके खाने के लिए कुछ बना दूँ? क्योंकि रतिया जानती थी कि पिताजी बरसाने का पानी तक नहीं पीते हैं। पिताजी बोले, नहीं बेटी, मैं भोर में ही जाऊँगा और भोजन के समय तक वापस आ जाऊँगा। अब भगवान की लीला कौन जाने। ब्रजदास जी जैसे ही घर से निकले, थोड़ी दूर पर उन्हें वृद्ध महात्मा जी मिले और पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ब्रजदास जी बोले, मैं नंदगांव जा रहा हूँ। बेटा, मुझे भी ब्रजगांव जाना है। यदि मेरा हाथ पकड़ लेते तो मुझे भी सहारा मिल जाता, मैं भी तुम्हारे साथ आश्रम तक पहुँच जाता। ब्रजदास जी महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे चलने लगे। ब्रजगांव पहुँचते पहुँचते तो दोपहर हो गई। महात्मा जी अपने आश्रम पहुँचे और बोला, ब्रजदास बेटा, थोड़ा आराम कर लो, भोजन करके जाना। ब्रजदास जी बोले, महात्मा जी, मैं यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता हूँ। महात्मा जी बोले, क्यों? वो बोले, मेरी बेटी का ब्याह इसी गांव में हुआ है। महात्मा जी पूछने लगे, किसके घर हुआ है? वो बोले, नंद बाबा के घर कृष्ण के साथ। इतना सुनते ही तो महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। कितना अच्छा भाव है ब्रजदास बेटा तुम्हारा। उनकी बातें अंदर जो साधु बैठे थे सुन रहे थे। बाहर आए, कहने लगे, समधी के घर आए हो तो कुछ दे कर जाओ। अब ब्रजदास जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। वो बोले, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा जी उन सब साधुओं को डांट कर कहा, इतने अच्छे भाव हैं इनके और तुम सब इनका मजाक बना रहे हो। अंदर जाओ सब लोग। महात्मा जी सबको डांट कर हटा दिया। अब ब्रजदास जी महात्मा जी को प्रणाम किए और सेठ जी के घर जिस काम के लिए आए थे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर सेठ जी ने कहा, ब्रजदास, हम जानते हैं कि तुम यहाँ का पानी नहीं पीते हो, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पी लो। लेकिन वहाँ पर भी पानी नहीं पिए। वह कुछ दूर ही पहुँचे थे कि मूर्छित होकर गिर गए। कृष्ण जी से ब्रजदास जी की यह दशा देखी न गई। वह तुरंत दौड़ते हुए राधा रानी के घर पहुँचे तो देखा राधा रानी के लिए 56 भोग की तैयारी चल रही है। कृष्ण जी बोले, राधे, आप यहाँ 56 भोग का आनंद लेने जा रही हो और वहाँ तुम्हारे पिताजी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। कौन? अरे वही ब्रजदास जो आपको अपनी बेटी मानते हैं। इतना सुनते ही तो राधा रानी भावुक हो गई। जो उनके लिए 56 भोग लगा था उसे ही राधा रानी लेकर जाने लगी। तो सोचा, यदि मैं ऐसे जाऊंगी तो पिताजी यहाँ का पानी नहीं पी रहे हैं तो भोजन कैसे करेंगे। राधा रानी ने रतिया का ही रूप धारण कर लिया और पिताजी पिताजी कहकर सिर पर हाथ रखकर जगाने लगी। जैसे ही ब्रजदास जी ने आंखें खोली तो देखा और कहा, बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज तुम ना आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। लेकिन बेटी, आज तुम्हारा चेहरा देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हो भी क्यों ना, राधा रानी जो साक्षात दर्शन देने आई थी। इतना सुनते ही राधा रानी और प्रसन्न हो गई। कुछ देर बाद राधा रानी बोली, पिताजी, अब मैं जा रही हूँ, आप आराम करके शाम तक घर आइएगा। ब्रजदास जी बोले, बेटी तू भी रुक जा, दोनों लोग साथ चलेंगे। राधा रानी बोली, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहकर राधा रानी चली गई। इधर ब्रजदास जी जब घर पहुँचे तो रतिया को बुलाया और कहा, बेटी, यदि आज तुम न आती तो मेरे प्राण ही चले गए होते। कहाँ गई थी मैं? पिताजी, मैं तो कहीं नहीं गई थी। और आप इतनी देर तक कहाँ थे? सुबह से भूखे प्यासे टहल रहे हैं। ब्रजदास जी बोले, बेटी, तू ही तो गई थी मेरे लिए भोजन लेकर। रतिया बोली, पिताजी, मैं कहीं नहीं गई थी, बेटी तुम ही गई थी। ये देखो, जिस पात्र में रतिया भोजन लेकर गई थी, दिखाने लगे। बेटी, इसी पात्र में मेरे लिए भोजन लेकर गई थी। बेटी बोली, पिताजी, ये पात्र तो अपने नहीं हैं। अब ब्रजदास जी समझ गए, आज हमारी दूसरी बेटी राधा भोजन लेकर आई थी।
दूसरे दिन जिस पात्र में भोजन लेकर राधा रानी आई थी, उसे लेकर मंदिर में जाकर पुजारी जी से पूछने लगे, ये पात्र किसके हैं? पुजारी जी बोले, अरे ये तो वही पात्र है जिसमें राधा रानी को कल दोपहर में भोग लगा था। ब्रजदास जी ने जैसे सुना ये पात्र राधा रानी के भोग के हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, रोए ही जा रहे हैं। मेरी बेटी को मेरे लिए इतना कष्ट सहना पड़ा। घर आए 2 दिनों तक रोते रहे। खुश भी थे और दुखी भी थे। खुश इसलिए थे कि राधा रानी ने उनको दर्शन दिए, दुखी इसलिए थे कि राधा रानी को इतना कष्ट सहना पड़ा। रोते रोते 2 दिन तक रोते रहे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।